आइए देखते हैं पंकज आर्या की एक रिपोर्ट। सिमडेगा जिला अंतर्गत कोलेबिरा प्रखंड के लचरागढ़ में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित प्रखंड स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के स्थानीय विधायक और कांग्रेस पार्टी के नेता नमन बिक्सल कोनगाड़ी पहुंचे। इस बैठक में मुख्य रूप से 11 पंचायत से पार्टी के पंचायत अध्यक्ष, पंचायत कमेटी के सदस्यगण, बूथ कमेटी के सदस्यगण, प्रत्येक पंचायत के वरिष्ठ कांग्रेस जन के साथ सैकड़ों कांग्रेसी उपस्थित हुए। इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य आगामी पंचायत चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत कर बेहतर भूमिका स्थापित करना था। बैठक में मुख्य तौर पर कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सह जिला विधायक प्रतिनिधि समीम आलम, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष सह जिला विधायक प्रतिनिधि रावेल लकड़ा, कोलेबिरा विधायक प्रतिनिधि सह जिला उपाध्यक्ष श्यामलाल प्रसाद, प्रखंड उपाध्यक्ष सुनील खड़िया, जिला महासचिव प्रतिमा सोरेन, पूर्व जिला महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष फुलकेरिया डांग, प्रखंड सचिव सह विधायक प्रतिनिधि सुलभ नेल्सन डुंगडुंग, मनरेगा प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष एंथोनी बागवार, कोलेबिरा प्रखंड उपाध्यक्ष सुरेश द्विवेदी, ओबीसी प्रखंड उपाध्यक्ष भगीरथी साहू, सेवा दल के प्रखंड अध्यक्ष श्याम सुंदर आचार्य, क्लेमेंट टेटे, महिमा केरकेटा, प्रदीप पंडा, जगन्नाथ पंडा, जूलिया कुल्लू आदि उपस्थित थे। इस दौरान अपने संबोधन के बाद स्थानीय विधायक नमन बिक्सल कोनगाड़ी ने जनता की समस्याओं को भी सुनी। अनुज की पूरी रिपोर्ट, आर्या न्यूज झारखंड खबर अब तक। अगर पहुंचे हैं कि यहाँ मीटिंग रखी गई थी, क्या उद्देश्य था? ये हमारे संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से यहाँ आज प्रखंड कांग्रेस कमेटी का बैठक रखा गया था, जिससे कि इस क्षेत्र के समस्याओं को सरकार तक हम पहुंचा पाएँ और इनके समस्याओं का समाधान हो। सर, पंचायत चुनाव की तैयारी जोर शोरों पर है, आप क्या कहेंगे सर? पंचायत चुनाव इधर बहुत जल्दी इसका अधिसूचना होना है, क्योंकि हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है और कांग्रेस पार्टी ने खासकर हमारे नेताओं का ये एक सोच रहा था कि सरकार का ताकत को विकेंद्रीकरण किया जाए, ताकि बेहतर ढंग से लोगों को सेवा दिया जा सके। उन्हीं के संबंध में ये पंचायत व्यवस्था आया है, ताकि गांव के लोग अपने ही द्वारा अपना विकास के कामों को कर पाएँ। सर, राज्य में आपकी गठबंधन की सरकार है सर, पूरे गांव से लेकर राज्य तक दो समस्या बहुत ही जोर शोर से है सर, एक बेरोजगारी, एक रोजगार, क्या कहेंगे सर? बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए निश्चित तौर पर हमारे सरकार संकल्प है। बहुत जल्दी स्थानीय नीति और नियोजन नीति को तैयार कर हमारे युवाओं को रोजगार देने का काम करेगी और मुझे लगता है कि हमारे लोग उन नियोजन नीति से संतुष्ट होंगे, सबों को रोजगार मिलेगा। सर, और एक सर, खाद्य पदार्थों की दाम बहुत बढ़ गई है सर, बेरोजगारी इसकी चरम सीमा पर है सर, इस पर क्या कहेंगे सर? और सरकार ने नियुक्ति वर्ष भी घोषित कर रखा है। जो भी महंगाई है ये हमारे केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से है। पेट्रोलियम का दाम बढ़ जाने के कारण सभी चीज़ों का दाम बढ़ना स्वाभाविक है। ये सरकार गरीबों का शोषण कर रही है, व्यापारियों का शोषण कर रही है। इस बात को हमारे जनता को समझना होगा और महंगाई को अगर काबू में करना है तो कांग्रेस की सरकार को केंद्र में लाना होगा। तो ओबीसी जो हमारे बीच में उनकी भी अच्छी खासी आबादी है, संख्या है, उनके सरकारी सुविधाओं में, नौकरियों में आरक्षण के लिए मैंने भी हमारे साथी विधायक अंबा प्रसाद जी के साथ धारणा पर बैठा था। इस बार का विधानसभा सत्र में मैंने सरकार में चर्चा लाने के लिए हम 3 लोगों ने सामूहिक दस्तखत से बंधु तिर्की, मैं और हमारे प्रदीप यादव जी के और भी विधायकों का इस पर सहमति था और इसको हम लोगों ने चर्चा पर लाया था। इस बार का विधानसभा में हमारी सरकार इस पर सहमत है और इसको बहुत जल्दी धरातल पर लाने के लिए
हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी ने भी धारणा पर बैठा था। सरकार हमारा और हमारे ही प्रदेश अध्यक्ष धारणा पर बैठे थे कि हमारे ओबीसी समुदाय को उनके हक को हमको दिलाना है। उनके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। उसी प्रकार हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उनके लिए भी मैंने विधानसभा में कई मांगे रखी है। पिछला बार भी, इस बार भी, और अखबारों के माध्यम से भी मैं सरकार को तक अपने आवाज़ों को पहुंचाता हूं। और अभी मैं मुख्यमंत्री से भी मिला था, उस समय भी मैं इन सभी बातों को वहां पर रखा। हमारे इस क्षेत्र के लोगों को जो योजनाओं का क्रियान्वयन के लिए टेंडर का सिस्टम है, उसमें भी जो कुछ गलत व्यवस्थाएं आ गई थी, गुणवत्ता में कमी आ रही थी, उसके कारण उसको लेके मैंने मुख्यमंत्री से बात रखा और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी मैं इस संबंध में एक व्यवस्था देने वाला हूं। और उदाहरण के तौर पर जो हमारा कोलेबिरा डैम को लेके कोलेबिरा क्षेत्र के लोग, कोलेबिरा प्रॉपर कोलेबिरा के लोगों को पीने की व्यवस्था उसी से होती है और एक पर्यटक स्थल के रूप में भी है और सिंचाई का काम भी होता था जो अभी बाधित है। और वह डैम टूटने की स्थिति पे थी, जिससे कई किसान भयभीत थे। हजारों एकड़ जमीन बर्बाद होने का भय लोगों में था। मुख्यमंत्री जी के पास मैंने उस आवाज को पहुंचाया और सैटेलाइट से उन्होंने खुद देखा और मेरे सामने पदाधिकारियों को निर्देश दिया और उसका डीपीआर भी बन गया। करीब 1.5 करोड़ के आसपास का है। टेंडर हुआ, क्योंकि टेंडर में अभी बिलों का सिस्टम है, कितनों भी लोग जा सकता है, तो 30% बिलो टेंडर हुआ था। मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि कैसे इस 30% पर यह योजना तैयार होगा। ये डैम 1.5 करोड़ में किस तरह से ये बांध बनेगा, इसको इंजीनियर लोग तय कर चुके हैं और 10% मार्जिन मनी भी फिक्स कर दिया गया है। और यहाँ 30% में का टेंडर आया है। ठेकेदार कैसे बनाएगा 20% का मार्जिन को कैसे पूरा कर पाएगा? वो निश्चित तौर पर वो डीपीआर में दिया गया, एस्टीमेट में व्यवस्था किया गया, काम और पैसा का संतुलन गड़बड़ाएगा और डैम का काम प्रभावित होगा। डैम बहुत जल्दी बह जाएगा और इसमें कई टेक्निकल, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को हमारे टेक्निकल पदाधिकारियों को कहा कि 30.5% बिलों में कैसे बनेगा, जबकि कॉन्ट्रैक्टर मार्जिन 10% होता है। निश्चित तौर पर गुणवत्ता में कमी होगी और कई कमियों को देखते हुए, इसके अलावा कई कमियां थी, उन सभी को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने बोला इसको देखकर टेंडर को कैंसिल किया जाए और फिर से टेंडर लाया जाए, जिसमें इन कमियों को ध्यान में रखते हुए इस डैम को निर्माण का काम किया जाए। तो इस तरह हर समस्या को लेकर मैं लगातार आवाज उठाते रहा हूं और वो आवाज मुझे आपसे मिलती है। आर्या न्यूज खबर आप तक में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही सच्ची और प्रामाणिक खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।